राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, दूसरा भाग, वचन 15, सिलसिला 18। कच्चे परमार्थी के थोड़े बहुत लक्षण और स्वभाव यहाँ लिखे जाते हैं। दफा 134। हर एक परमार्थी को चाहिए कि इन लक्षणों के मुआफिक अपने मन के हाल और चाल को परखता चले। पहला, परमार्थी का मन कोमल और चित्त मुलायम होना चाहिए ताकि किसी के साथ सख्ती न करें और दुखिया का दुख तवज्जो से सुनकर जो बन सके तो अपनी ताकत के मुआफिक उसकी मदद करें, नहीं तो उसकी हमदर्दी, गम ख्वारी और दिलदारी करे। दूसरा, परमार्थ की चाह सच्ची होवे और सच्चे परमार्थ का खोज बराबर जारी रहे और जब उसका पता लग जावे, वाद विवाद और पक्षपात छोड़कर उसको दिल से कबूल करके जो अभ्यास कि उसके हासिल करने के वास्ते बताया जावे, उसके सच्चे मन से कार्रवाई करे। तीसरा, कुल मालिक की मौजूदगी का पूरा यकीन मन में होवे और उसकी भक्ति करने के वास्ते नई नई उमंग मन में उठती रहे। चौथा, जो कोई कच्चे मालिक का पता और भेद सुनावे, वह शख्स प्यारा लगे और दीनता के साथ उसका संग बारंबार करे और उससे पूरा भेद और जुक्ति लेकर जिस कदर जल्दी बने अभ्यास शुरू करके अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद ले ले। पांचवा, क्षमा और बर्दाश्त करना उसकी आदत हो जावे, जहां तक मुमकिन होवे किसी से गुस्सा या तकरार या झगड़ा न करे। छठवां, संसारी लोग और माया के पदार्थों से मन में किसी कदर नफरत होवे, यानी इनसे मिलने में मन राजी और खुश न होवे। सातवां, सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में संसारी लोगों का खौफ और शर्म न करने का इरादा रखें और जिस कदर बने इसी मुआफिक बर्ताव शुरू करें। आठवां, सच्चे मालिक की भक्ति तन, मन और धन से शौक के साथ करने की चाह बनी रहे और जिस कदर बन सके उसकी कार्रवाई जारी करें। नौवां, गुरु और मालिक की प्रसन्नता की औरों की प्रसन्नता पर जहां तक मुमकिन होवे मुख्यतया रखें। 10वां, मन और इंद्रियों को शौक के साथ जिस कदर बने काबू में लाने का इरादा मजबूत रखें। 11वां, जो काम या चाल या रस्म के उसके परमार्थ की कार्रवाई में विघ्न कारक होवें, उससे जिस कदर बने बचाव करें। 12वां, निंदक लोगों के वचन सुनकर विचार के साथ कार्रवाई करें और गौर करके समझें और विचारें कि उनकी निंदा किस कदर गलत और किस कदर सही है और जो सही है उसमें क्या नुकसान है या यह कि परमार्थी फायदा उसमें किस कदर है और जो अपनी समझ में कोई बात बखूबी न आवे तो प्रेमी सत्संगी से उसका हाल हलेदगी में दरियाफ्त करके अपना इत्मीनान और तसल्ली करे। 13वां, किसी तरह का अहंकार या मान, जात पात और धन, हुकूमत और गुण वगैरह का अपने मन में परमार्थी कार्रवाई और सत्संग में न रखे। 14वां, अपनी कसरों और अवगुणों का ख्याल करके आपको निबल और ना चीज और ना कारा देखता और समझता रहे और हर एक से प्यार
और दीनता के साथ बर्ताव करें और उन कसरों के दूर करने की बराबर कोशिश जारी रखें। 15वां, जहां तक बने ईर्ष्या और विरोध और क्रोध को अपने मन में न आने देवें और किसी की बुराई भलाई दूसरे से उसकी गीबत में न करें और न दूसरों की बुराई सुनने की आदत रखें। 16वां, बेफायदा लोभ और लालच न करें और बगैर जरूरत के दूसरे से कोई पदार्थ न मांगें और न लेवें। 17वां, अपनी मान बढ़ाई के वास्ते कोई काम दिखावे का न करें। परमार्थ में ऐसी करतूत निष्फल समझी जाती है। जो काम या सेवा करे वह गुरु और मालिक की प्रसन्नता के वास्ते निरअहंकार और चित्त में दीनता रखकर करे। सिलसिला 19। राधा स्वामी मत के अभ्यासी को इन संयमों की संभाल रखना चाहिए। दफा 134, दफा 135। जो कोई राधा स्वामी मत में शामिल होवे और उसके मुआफिक अभ्यास शुरू करे उसको सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास दुरुस्ती से करने के वास्ते यह संयम दरकार है। पहला, मांस आहार न करें और न कोई नशे की चीज पीवें या खावें। हुक्का पीना नशे में दाखिल नहीं है। दूसरा, मामूली खाने से आहिस्ता आहिस्ता करीब चौथाई हिस्से के कम कर देवें और बहुत चिकने चुपड़े स्वाद के भोजन ज्यादा न खावें। तीसरा, सोने में भी कुछ कमी करें यानी आमतौर पर 6 घंटे से ज्यादा न सोवें। चौथा, संसारी लोगों से जरूरत के मुआफिक मेल और बर्ताव करें, उनसे ज्यादा मेल न रखें और बगैर जरूरत के किसी के संसारी मामले में दखल न देवे। पांचवा, संसारी पदार्थ और इंद्रियों के भोगों की चाह फिजूल न उठावें और न उनके वास्ते फिजूल जतन करें, बल्कि जो भोग और पदार्थ मुयस्सर आवे उनमें भी जिस कदर मुनासिब होवे एहतियात के साथ बर्ताव करें। छठवां, वक्त अभ्यास के बेफायदा ख्याल दुनिया और उसके पदार्थों और भोगों के न उठावें और जो पुरानी आदत के मुआफिक ऐसी गुनाहवन मन में पैदा होवे तो उसको जिस कदर जल्दी बने दूर हटावें, नहीं तो अभ्यास में रस न मिलेगा। सातवां, सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और गुरु का किसी कदर खौफ दिल में रखें और उनकी प्रसन्नता में अपनी बेहतरी समझें और नाराजगी में नुकसान परमार्थ और स्वार्थ का और उनके चरणों में दिन दिन प्रीत और प्रतीत बढ़ाता रहे। आठवां, जहां तक मुमकिन होवे किसी जीव से विरोध और ईर्ष्या दिल में न रखें। नौवां, पुण्य कर्म मुआफिक दफा 85 से 89 तक के जिस कदर बन सके करें और पाप कर्म से जहां तक बने बचता रहें। 10वां, राधा स्वामी दयाल की दया का हर दम भरोसा मन में रखकर अपना अभ्यास नेम से हर रोज 2 बार या ज्यादा करता रहे और पोथियों का भी थोड़ा पाठ किया करें कि उससे अभ्यास और मन और इंद्रियों की दुरुस्ती में मदद मिलेगी। 11वां, सत्संग में शामिल होने का हमेशा शौक रखें और जब मौज से मौका मिले तब चेत कर होशियारी से वचन सुनने और उनका मनन करके अपने लायक के वचन छांट कर उनके मुआफिक कार्रवाई और बर्ताव शुरू करें। 12वां, अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता चले यानी मन की चौकीदारी करे
के नाकिस और पाप कर्मों और ख्यालों में न जावें और जहाँ तक बने मन और माया के हाथ से धोखा न खावें। 13वां, सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जन से मोहब्बत करे और जब वे मिल जावें तो शौक के साथ उनका संग और खातिरदारी और जो मौका होवे तो मेहमानदारी करें। 14वां, अपने वक्त का ख्याल रखें कि जहाँ तक मुमकिन होवे फिजूल और बेफायदा कामों और बातों में मुफ्त खर्च न होने पावे। 15वां, जबकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को सर्व समर्थ और सर्वज्ञ समझा तो जो कुछ के स्वार्थ और परमार्थ के कुछ मामले में पेश आवे उसको उनकी मौज समझना चाहिए और चाहे वह मन के मुआफिक होवे या नहीं उस मौज के साथ मुआफिक करना चाहिए। यानी तकलीफ को धीरज के साथ बर्दाश्त करना चाहिए और तरक्की यानी सुख में परमार्थ से गाफिल होना नहीं चाहिए। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।